आज हम इस 2D फ्लोर प्लान का जो है 3D मॉडल तैयार करेंगे। ये हमने पहले इसका 2D तैयार किया था, तो अब हम इसका 3D तैयार करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लोग लेयर्स को ऑफ़ करेंगे। जो एक्स्ट्रा लेयर्स हैं जैसे टेक्स्ट हो गया, रेलिंग हो गई, ये हमने ऑफ़ कर दिया। अब अगेन मैं हैचेस को डिलीट कर देता हूँ। हैचेस को सेलेक्ट करेंगे और ई की कमांड से इसको इरेज कर देंगे। ये सारा मैंने इरेज कर दिया है। अब मैं लाइन लेके इन लाइन को क्लोज़ कर दूंगा ताकि हमारे पास प्रेस पुल हो सके। तो ये सारी मैंने क्लोज़ कर दिए हैं। अब मैं यहाँ से इसको प्रेस पुल करता हूँ सारे वॉल्स को। तो चलिए प्रेस पुल करते हैं इसको। ये मैंने प्रेस पुल कर दिया। इसको 12 फुट की हाइट देंगे। हाइट देने के बाद इसका जो विजुअल स्टाइल है वो हम शेड्स ऑफ ग्रे में चेंज कर देंगे। ये वायर फ्रेम में है। चेंज करने के बाद मैं ये सारी वॉल को अगेन प्रेस पुल करूँगा। इस कॉलम को भी प्रेस पुल करेंगे हम लोग 12 फुट पे, और इसी तरह सारों को मैं प्रेस पुल कर लेता हूँ। ये हमने प्रेस पुल कर दिया है। अब हम विंडो का लिंटल लेवल ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए हम लोग इस वॉल को प्रेस पुल करेंगे विंडो वाली, और 5 फुट हाइट दूंगा मैं इसको, 5 फीट, और एंटर प्रेस करूँगा तो ये हमारे पास ड्रॉ हो जाएगी। इस तरह मैंने सारे ड्रॉ कर दिए हैं। अब मैं इसको मूव करूँगा सारी विंडोज़ को ऐसे सेलेक्ट करके। अब एम की कमांड प्रेस करके इसको मैं टॉप पे मूव कर दूँगा। तो ये हमारे पास लिंटल लेवल ड्रॉ हो गया है। उसके अगेन फिर सिल लेवल हमने ड्रॉ करना है, तो प्रेस पुल की कमांड लूँगा मैं यहाँ से, और 3 फुट पे मैं इसको प्रेस पुल करूँगा। ये 3 फुट पे प्रेस पुल कर लिया है सिल हाइट लेने के लिए। सारे विंडो का मैं ऐसे ही ड्रॉ करूँगा। ये ड्रॉ कर दिया है मैंने। हमारे पास ये विंडो रेडी हो गई है। अगेन इस वाली विंडो को भी हम लोग सिल हाइट देंगे, तो उसके लिए भी मैं प्रेस पुल करूँगा इसको 3 फुट पे। इसको भी प्रेस पुल करें 3 फुट पे। ये हमारे पास इसका भी सिल लेवल ड्रॉ हो गया है। सिल लेवल ड्रॉ करने के बाद अब हम डोर्स को भी ड्रॉ करेंगे, उसका भी लिंटल लेवल निकालेंगे। तो उसके लिए हम पहले लाइन ये लगाएंगे यहाँ से। तो मैं यहाँ से लाइन लगा लेता हूँ बाय प्रेसिंग एल कमांड, और इसको मैं ऑफसेट दे दूँगा 9 इंचेस पे। तो ये हमारे पास डोर ड्रॉ हो जाएगा। मैं सारे डोर्स को इसी तरह ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए सारे डोर्स को मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब मैं इनको प्रेस पुल करूँगा, यानी एक्सट्रूड करूँगा, और इस विंडो को भी मैं एक्सट्रूड करता हूँ यहाँ से। इसको मैं 5 फुट दूँगा हाइट, और इन सब को मैं मूव कर दूँगा ऊपर। ये हमारे पास इसका लिंटल लेवल ड्रॉ हो गया है बाथरूम की विंडो का। अगेन मैं इनको प्रेस पुल करूँगा 5 फुट पे। ये हमारी पास सिल हाइट हो गई है। सारी विंडोज़ का मैंने ड्रॉ कर दिया है। अगेन अब मैं डोर्स का प्रेस पुल करूँगा, तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको प्रेस पुल करूँगा 3 फुट पे लिंटल लेवल हासिल करने के लिए, सॉरी 5 फुट पे। और ये मैं सारी डोर्स को ड्रॉ करूँगा ऐसे ही। तो ये मैंने सारी डोर्स को ड्रॉ कर दिया है। लिंटल लेवल मैंने इसका ड्रॉ कर दिया है। अब मैं इन सारों को सेलेक्ट करके इनको मूव करूँगा टॉप पे, ताकि हमारे पास इसका लिंटल लेवल हासिल हो जाए। ये मैंने मूव कर दिया है। अब देखें ये डोर्स का हमारे पास लिंटल लेवल ड्रॉ हो गया है। अब मैं यूनियन की कमांड लूँगा इस सारे जो हमने मॉडल बनाया है इसको यूनियन करने के लिए। तो मैं इसको यूनियन की कमांड अप्लाई कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से डोर ड्रॉ करूँगा, तो उसके लिए मैं रेक्टेंगल की कमांड लूँगा यहाँ से, और ये सारा डोर इधर तक ड्रॉ कर दूँगा। ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। अब मैं इसको मूव करूँगा बाहर की तरफ बाय प्रेसिंग एम, और ये मैंने यहाँ से इसको मूव कर दिया है। अब मैं इस पे Z एक्सिस को अप्लाई करूँगा ताकि हमारे पास ये परपेंडिकुलरली ड्रॉ होता रहे। तो मैं यहाँ से इसको Z की डायरेक्शन में इस तरफ दे देता हूँ। अगेन मैं इसको ऑफसेट लूँगा, और ऑफसेट लूँगा मैं इसको 2 इंच का। ये मैंने ऑफसेट ले लिया 2 इंच का। अगेन मैं इसको प्रेस पुल करूँगा, यानी एक्सट्रूड करूँगा 2 इंच पे, और बाहर वाले फ्रेम को मैं एक्सट्रूड करूँगा 4 इंच पे, और इसको मैं सेंटर में फिक्स कर दूँगा। अंदर वाले पैनल को हम सेंटर पे फिक्स कर देंगे।
तो मैं M की कमांड प्रेस करके इसको सेंटर पे ले आऊँगा। ये हमारे पास डोर ड्रॉ हो गया है। अगेन मैं इस सारे को सेलेक्ट करूँगा और इसको मैं अपनी जगह पे फिक्स करूँगा बाय प्रेसिंग M की कमांड। तो मैं इसको जाके वहाँ पे इसके सेंटर पे फिक्स कर दूँगा, डोर पैनल को सेंटर पे फिक्स कर दूँगा। ये हमारे पास डोर ड्रॉ हो गया है। मैं बाकी डोर्स को भी इसी तरह ड्रॉ करता हूँ। इसके बाद हम लोग विंडो को ड्रॉ करेंगे। तो चलिए विंडो की तरफ मैं REC की कमांड लेता हूँ रेक्टेंगल की, और यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दूँगा। ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। इसको भी मैं बाहर की तरफ मूव करूँगा। M प्रेस करेंगे और इंटर। अगेन इसको मैं पिक पॉइंट ये वाला दूंगा, बेस पॉइंट, और इसको बाहर मूव कर दूंगा। इस पे भी Z एक्सिस को अप्लाई करेंगे ताकि ये हमारे पास परपेंडिकुलरली ड्रॉ होता रहे। तो मैं यहाँ से Z एक्सिस को सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला पॉइंट पिक करेंगे और Z की डायरेक्शन परपेंडिकुलरली दे देंगे। फिर ऑफसेट लूँगा मैं इसको 2 इंच का, 2 इंच का मैंने ऑफसेट दे दिया फ्रेम के लिए। और अगेन मैं इसके सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा ऐसे। ये हमारे पास पैनल विंडो है तो हमने इसमें पैनल बनाने हैं। अगेन लाइन वहाँ से हॉरिजेंटली इसके सेंटर पे मैं ड्रॉ कर दूँगा। अगेन ऑफसेट लूँगा मैं अराउंड 1 इंच और दोनों साइडों पे इसको ऑफसेट ले लेंगे। ये मैंने ऑफसेट ले लिया और सेंटर वाली एक्स्ट्रा लाइन को मैं इरेज कर देता हूँ। इनको सेलेक्ट करेंगे ऐसे और ई प्रेस करके इरेज कर देंगे और बाकी लाइन को मैं ट्रिम कर देता हूँ। मैं यहाँ से अगेन ऑफसेट लूँगा। मैंने इसमें 4 पैनल ड्रॉ करने हैं, अगेन और 4 पैनल ड्रॉ करने हैं। तो मैं ऑफसेट लूँगा 2 फुट पे। ये इधर से एक ऑफसेट और एक इधर से, यहाँ से भी ऑफसेट लूँगा। तो ये 4 पैनल मेरे पास ड्रॉ हो जाएंगे और एक्स्ट्रा लाइन को मैं ट्रिम कर दूँगा। ये देखें सारे मैंने ट्रिम कर दिए है। अब मैं इनको प्रेस पुल करूँगा। तो ये मैंने प्रेस पुल कर दिया है। और ये जो बाहर हमने शीशे के लिए ड्रॉ किया था इसको मैं सेंटर पे कर देता हूँ। मिरर वाले एरिया को मैं सेंटर पे इसके मूव कर देता हूँ। अगेन इस सारे को सेलेक्ट करूँगा मैं, इसको हम लोग इरेज कर देंगे। और ये जो फ्रेम है इसको मैं प्रेस पुल करूँगा 4 इंच पे। ये देखें मैंने इसको प्रेस पुल कर दिया है 4 इंच पे। सारे को मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको मूव करूँगा फ्रेम के अंदर और फ्रेम के सेंटर पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। ये देखें ये हमारे पास विंडो ड्रॉ हो गई है, पैनल विंडो। तो अब मैं इस सारी विंडो को सेलेक्ट करूँगा, M की कमांड इंटर करूँगा और इसका ये वाला सेंटर वाला पिक पॉइंट लूँगा मैं और इसको अपनी जगह पे फिक्स कर दूँगा जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है। और इसके भी ये वॉल जो है इसके भी सेंटर पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। ये देखें मैंने इसके सेंटर पे पेस्ट कर दिया है। तो इसी तरह मैं सारी विंडोज़ को भी ड्रॉ करता हूँ। ये देखें सारी विंडो मैंने रेडी कर दी है। अब मैं यहाँ से ये जो ओपनिंग है इसको ड्रॉ करूँगा क्योंकि हमारे पास ये जगह ओपन है। तो इसको हम लोग यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले उसके लिए हम लोग यहाँ से एक वॉल ड्रॉ करेंगे। यहाँ से मैं बॉक्स ले लेता हूँ और यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ करूँगा और हाइट इसको मैं दूँगा 12 फुट। ये सॉलिड बॉक्स है 3D का और इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और मूव करूँगा। इसको मैं उस दीवार पे पेस्ट कर दूँगा। मैं यहाँ से पिक करूँगा इसको और इस पॉइंट पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। अब मैं यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो मैं सब्ट्रैक्ट की कमांड लूँगा और इस वाले एरिया को सेलेक्ट करेंगे। फिर ये वॉल को सेलेक्ट करेंगे जो मैंने बाद में पेस्ट की थी और इंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये देखें ये सब्ट्रैक्ट हो गया है मेरे पास। अब मैं यहाँ पे रूफ ड्रॉ करूँगा। तो उसके लिए मैं पॉलीलाइन की कमांड लूँगा और यहाँ से इसका फर्स्ट पॉइंट लूँगा और ऐसे ही सारे बाउंड्री को मैं सेलेक्ट करूँगा।
रूफ ड्रॉ करने के लिए ये हमारे पास ओपन एरिया आएगा, तो मैं इसको ऐसे ये वाले पॉइंट सेलेक्ट करूँगा, सारे को ऐसे डायरेक्टली सेलेक्ट नहीं करूँगा। और यहाँ पे भी हमने ओपन रखना है, तो मैं विंडो को इनर साइड ऑफ विंडो में सेलेक्ट करूँगा। और इसको सीधा ऐसे ले आएंगे। यहाँ पे भी ओपनिंग है, तो मैं इस वाले पॉइंट को पिक करूँगा, एक्सटर्नल पॉइंट्स, और इसको मैं क्लोज़ कर दूँगा। इन पॉइंट्स को क्लोज़ करने के बाद मैं इस सारे को यहाँ से भी मैं पॉलीलाइन ड्रॉ करूँगा। ऐसे ये मैं इधर आके मिला देता हूँ। मिलाने के बाद मैं इन सारों को सेलेक्ट करूँगा और मूव कर दूँगा एम की कमांड से, बाहर की तरफ मूव करूँगा। और ये सेंटर वाली जो लाइन है इसको मैं ट्रिम कर दूँगा, ये हमें नहीं रिक्वायर्ड। और इस सारे बाउंड्री को मैं प्रेस पुल करूँगा 6 इंचेस पे। ये हमारे पास प्रेस पुल हो गया। अब मैं इसको मूव करूँगा, तो एम की कमांड और फिर अगेन इंटर प्रेस करूँगा और यहाँ से इसको ये पिक पॉइंट दूँगा मैं, और इस पॉइंट पे मैं इसको फिक्स कर दूँगा। ये देखें, ये हमारे पास रूफ़ ड्रॉ हो गया है। रूफ़ ड्रॉ करने के बाद अब मैं इस पर फर्स्ट फ्लोर अप्लाई करूँगा, तो पहले मुझे ये रूफ़ को जो है हाइड करना पड़ेगा टेम्प्रेरी। तो मैं इसके लिए राइट क्लिक करता हूँ, आइसोलेट में जाऊँगा और हाइड ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा, तो ये हमारे पास हाइड हो जाएगा। देखें, और मैं इस सारे को कॉपी कर लूँगा क्योंकि इसमें हमारे पास कोई चेंजेस नहीं है। तो मैं कॉपी करूँगा इसको एक साइड पे। कॉपी करने के बाद मैं अगेन जो है राइट क्लिक करूँगा, आइसोलेट में जाऊँगा और एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन करूँगा, तो ये वापस हमारे पास रूफ़ आ जाएगी। इसको मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं इसको ये पिक पॉइंट दूँगा और टॉप पे जाके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। ये देखें, ये हमारे पास फर्स्ट फ्लोर ड्रॉ हो गया है। मुझे ये टेरेस की वॉल को सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ से बॉक्स लूँगा और यहाँ से एक वॉल ड्रॉ करूँगा और हाइट दूँगा 12 फुट की। इसको भी बॉक्स ड्रॉ करूँगा। सॉरी, अपोजिट साइड से यहाँ से मैं बॉक्स ड्रॉ करूँगा एक, और हाइट में इसको दूँगा 12 फुट की। सेम इस कॉलम को भी मैं बॉक्स ड्रॉ करूँगा और इन सारों को सेलेक्ट करके मैं मूव करूँगा टेरेस वाली वॉल पे। बाय यूजिंग एम कमांड इधर मैं पेस्ट कर दूंगा। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट की कमांड अप्लाई करूंगा, तो मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट की कमांड लेता हूँ, इस बाउंड्री को सारे को सेलेक्ट करता हूँ और फिर इस वॉल को जो हमने सब्ट्रैक्ट करनी है उसको सेलेक्ट करूँगा। ये कॉलम को भी सेलेक्ट करूँगा, दूसरे कॉलम को भी सेलेक्ट करूँगा ऐसे ही, और एंटर प्रेस करूँगा, तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये देखें, हमारे पास ये ड्रॉ हो गया है। फर्स्ट फ्लोर पे मुझे विंडो का सिल लेवल जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं उसके लिए जो है यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ करूँगा। बॉक्स की कमांड लूँगा मैं यहाँ से सॉलिड बॉक्स, और यहाँ से मैं ड्रॉ करूँगा इसको इस पॉइंट तक, और इसको मैं हाइट दूँगा 3 फुट और मूव करूँगा मैं इसको एम की कमांड से। ये वाला पिक पॉइंट लूँगा मैं और इधर ला के मैं पेस्ट कर दूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ से ये इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अगेन सब्ट्रैक्ट की कमांड लूँगा, यहाँ से सब्ट्रैक्ट की कमांड, पहले मैं ये बड़ी बाउंड्री को सिलेक्ट करूँगा जिससे हमने डिलीट करना है, इंटर प्रेस करूँगा और ये छोटी बाउंड्री सेलेक्ट करूँगा। इंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास देखें सब्ट्रैक्ट हो गया है। अगेन मैंने टॉप पे भी जो है इसको स्लैब से 1 फुट नीचे रखना है, तो मैं इसको बॉक्स ड्रॉ करूँगा यहाँ से और 1 फुट हाइट दे दूँगा। एम की कमांड से मूव करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, ये पिक पॉइंट दूंगा और इस वाले पॉइंट पे लाके मैं इसको फिक्स कर दूंगा। तो ये देखिए, ये मेरे पास ड्रॉ हो गया है। अब मैं यूनियन की कमांड लूँगा, यहाँ से इस सारे को यूनियन करने के लिए इस बाउंड्री को सिलेक्ट करूँगा और फिर ये जो हमने 1 फुट का अलहदा एक्सट्रूजन की थी इसको भी सिलेक्ट करूँगा। तो ये देखें, हमारे पास
ये हो गया। अब मुझे यहाँ से विंडो ड्रॉ करनी है तो मैं REC की कमांड लूँगा और यहाँ से जो है वो डायरेक्शन को मैं लेफ़्ट में कर दूँगा और यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा स्टेयरकेस की और इसको मैं सेलेक्ट करूँगा पॉलीलाइन को और यहाँ से गिज़्मो को पिक करेंगे और बाहर जाके इसको मूव कर देंगे। आप गिज़्मो से भी कर सकते हैं और M की कमांड से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे Z वेक्टर एक्सिस अप्लाई करूँगा कोऑर्डिनेशन में जाके, कोऑर्डिनेशन पैनल में जाके मैं इसको Z वेक्टर एक्सिस अप्लाई करूँगा। पिक पॉइंट ये दूंगा मैं और Z की डायरेक्शन परपेंडिकुलरली दे देंगे हम लोग ताकि हमारे पास ये परपेंडिकुलरली ड्रॉ हो जाए। अगेन ऑफसेट दूंगा मैं इसको 2 इंच का फ्रेम के लिए और लाइन ड्रॉ करूँगा सेंटर पे। और इसके पहले कॉपी बना लेते हैं, बाद में हमें चाहिए होगी। और इसको मैं प्रेस पुल करूँगा 4 इंच पे। ये आउटर फ्रेम है, सेलेक्ट करूँगा ऐसे और प्रेस पुल करूँगा 4 इंच पे। ये मैंने प्रेस पुल कर दिया है। इस आउटर फ्रेम को भी प्रेस पुल करेंगे, इसको मैं 4 इंच प्रेस पुल कर देता हूँ। अब मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। अंदर वाले एरिया को मैंने सब्ट्रैक्ट करना है तो आउटर बाउंड्री सेलेक्ट करूँगा, फिर एंटर प्रेस करूँगा और इनसाइड बाउंड्री सेलेक्ट करूँगा, फिर एंटर प्रेस करूँगा तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगेन मैं इसके सेंटर में लाइन लूँगा पैनल ड्रॉ करने के लिए। हॉरिजेंटली भी इसके सेंटर में लाइन ड्रॉ करेंगे। दोनों साइडों पे ऑफसेट लूँगा मैं 1-1 इंच का। यहाँ से भी ऑफसेट, यहाँ से भी। एक्स्ट्रा लाइन को मैं इरेज कर दूँगा, सेलेक्ट करूँगा इनको और E की कमांड से इसको इरेज कर दूँगा और एक्स्ट्रा लाइन को ट्रिम कर देंगे बाय TR की कमांड। तो ये देखें मैंने सारा ट्रिम कर दिया। अब मैं प्रेस पुल करूँगा इस सारे फ्रेम को 2 इंच पे। इनसाइड जो मिरर है वो हम लोग 1/2 इंच रखेंगे। आपने बहुत ही कम इसको एक्सट्रूड करना है। बाद में जब हम इस पर मिरर का मटेरियल अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास विजिबल होगा। और इस फ्रेम को मैं एक्सट्रूड करूँगा। यहाँ से मैं इसको विंडो वाली लेयर में जा देता हूँ। सारा को सेलेक्ट करेंगे, मूव करूँगा M की कमांड से और इसके सेंटर पे इसको पेस्ट कर दूँगा। इनको डिलीट कर देता हूँ और इस वाली फ्रेम में मैं इसको फिक्स करूँगा। पहले यूनियन कर देता हूँ सारे को। मिरर को यूनियन कर दिया मैंने, सेलेक्ट करूँगा बाय प्रेसिंग M की कमांड मैं इसको मूव करूँगा, सेंटर पे फिक्स कर देंगे इसके। तो ये देखें हमारे पास ये विंडो रेडी हो गई है। मैं सारी विंडो को सेलेक्ट करके अपनी जगह पे इसको फिक्स कर दूँगा। ये पिक पॉइंट लूँगा मैं सेंटर और जो विंडो की पोजीशन है वहाँ पे भी मैं सेंटर में इसको फिक्स कर दूँगा। ये देखें ये हमारे पास ये विंडो रेडी हो गई है। सेंटर पे फिक्स कर दिया और विंडो हमारे पास रेडी हो गई है। अब मुझे यहाँ पे रेलिंग ड्रॉ करनी है। टेरेस के ऊपर हमारे पास रेलिंग है तो उसके लिए PL की कमांड में लगाऊंगा, अप्लाई करूँगा इस पर PL और यहाँ से ये बाउंड्री सेलेक्ट करूँगा और इसको भी सेलेक्ट करूँगा और इसको भी क्लोज़ कर दूँगा मैं और इसको मैं मूव करूँगा बाहर की तरफ। M प्रेस करेंगे और इसको बाहर मूव कर देंगे। तो ये मेरे पास रेलिंग के लिए अब मैं सारे को
कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूँगा, ठीक है। 3 इंच में इसको डायमीटर दूँगा और स्वीप की कमांड हम इस पर यूज़ करेंगे। तो पहले सर्कल को सेलेक्ट करेंगे और फिर मैं इस रेलिंग को मैं सेलेक्ट करूँगा। देखिए हमारे पास स्वीप हो गया है। अब मैं इन सारे को कॉपी करूँगा, CO की कमांड से सेलेक्ट करूँगा, इंटर प्रेस, और इसको मैं 90 की डिग्री पे 1 फुट पे मैं कॉपी करूँगा। ऑफसेट हमारे पास इनके दरमियान 1 फुट होगा। ये मैंने कॉपी कर दिया है। मैंने बैलेस्टर ड्रॉ करना है तो मैं इस पूरी लाइन को कॉपी करूँगा, 90 डिग्री पे ऊपर कॉपी कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा 4 फुट पे। बैलेस्टर की हाइट 4 फुट है। और अगेन मैं इसको पाथ की कमांड दूंगा, पाथ एरे की कमांड दूंगा। मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा बैलेस्टर को और पाथ में दूंगा इसको ये पॉली लाइन। तो ये देखें हमारे पास ड्रॉ हो गया। अब मैं इसको मेजरमेंट की बजाय डिवाइड पे करूँगा। यहाँ से मैं ओके करूँगा और डिवाइड पे करूँगा। इसको मैं 10 दे देता हूँ बैलेस्टर्स। तो ये देखें हमारे पास डिवाइड हो गया है। अब मैं इन सारों को सेलेक्ट करूँगा और M की कमांड से मूव करूँगा। सेंटर पॉइंट पिक करूँगा मैं इसका, यहाँ पे मूव कर दूँगा। तो मैंने इनको मूव कर दिया है। अब मैं इन बैलेस्टर को स्वीप करूँगा। तो मैं स्वीप की कमांड यूज़ करूँगा। यहाँ से इस सर्कल को सेलेक्ट करूँगा, ये 2 इंच का हमने सर्कल ड्रॉ किया था, और इस बैलेस्टर को सेलेक्ट करूँगा मैं, और बाकी सारों को भी इसी तरह मैं ड्रॉ करता हूँ। ये देखें ये सारा मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब मैं इस सब को सेलेक्ट करके यूनियन करूँगा। यहाँ से यूनियन की कमांड पिक करेंगे और इस सारे को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास 2D लाइन भी सेलेक्ट होती है तो कोई परवाह नहीं है, वो यूनियन नहीं होगी, सिर्फ 3D ऑप्शन सेलेक्ट होगा। मैं इसको मूव कर देता हूँ। अब अपनी जगह पे जो टेरेस है हम उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। इस वाले पॉइंट को पिक करूँगा और इसको मैं टेरेस के ऊपर अप्लाई कर दूँगा। ये देखें ये हमारे पास इधर अप्लाई हो गया है। ये मैंने अप्लाई कर दिया है इधर। तो ये रेलिंग हमारे पास ड्रॉ हो गई है टेरेस की। अब ऊपर मैंने रूफ ड्रॉ करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ से पॉली लाइन ड्रॉ करूँगा एक, बाय प्रेसिंग PL। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब मैं इसको प्रेस पुल करूँगा, चेंज पे, और सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको मूव करूँगा। ये वाला पिक पॉइंट दूंगा मैं और इसको इधर मूव कर दूंगा। ये हमारे पास सही जगह पे पिक नहीं हुआ, सही पॉइंट हमारे पास पिक नहीं हुआ, तो मैं इसको अगेन मूव करूँगा। M की कमांड, इसको सेलेक्ट करूँगा, और इधर इस पॉइंट पे पेस्ट कर दूँगा आउटर बाउंड्री पे। ये हमारे पास रूफ ड्रॉ हो गई है। यहाँ से भी मैं एक बॉक्स ड्रॉ करूँगा, इसको क्लोज करना है मैंने, तो इस पॉइंट को मैं ड्रॉ करूँगा यहाँ तक, और एक्सट्रूड करूँगा इस पॉइंट तक। ये देखें हमारे पास ये क्लोज हो गया। अब मैं इसको यूनियन करूँगा, तो मैं यूनियन की कमांड यूज़ करूँगा इसके लिए। इस सरफेस को सिलेक्ट करूँगा, फिर इस वाले सरफेस को सिलेक्ट करूँगा मैं और एंटर प्रेस करूँगा, तो ये हमारे पास देखें यूनियन हो गया है।
अब मैंने नीचे प्लिंथ लेवल ड्रॉ करना है, तो इसके लिए मैं ये सारा सेलेक्ट करूँगा और इस पर एक बॉक्स ड्रॉ करूँगा और 2 फुट हाइट दूंगा मैं इसको, और इसको मैं मूव करूँगा अपनी पोजीशन पे। यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और इधर आके पेस्ट कर दूँगा। अब मैं यहाँ पे एक रैंप ड्रॉ करूँगा, तो इसके लिए मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा, यहाँ से 17 फुट और 8 इंच का। लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर मैं वेज की कमांड लूँगा, यहाँ से ये पॉइंट पिक करूँगा, यहाँ से 4 फुट जाऊँगा इस पॉइंट तक और 2 फुट इसको मैं हाइट दे दूँगा। तो ये देखें हमारे पास रैंप ड्रॉ हो गया है। इसको मैं अब रोटेट करूँगा, तो मैं रोटेट की कमांड लूँगा, यहाँ से सेलेक्ट करूँगा इसको और ब्लू लाइन पे मूव करूँगा। तो ये देखें हमारे पास रोटेट हो गया है। अब मैं इसको मूव करूँगा एम की कमांड से। ये देखें मैंने एम की कमांड प्रेस की और इसको पिक पॉइंट दूंगा ये वाला, ठीक है, और इसको मैं अपनी पोजीशन पे अप्लाई कर देता हूँ। तो ये देखें गैराज के बाहर हमारे पास ये रैंप ड्रॉ हो गया है। यहाँ से मैं अब पैरापेट वॉल ड्रॉ करूँगा, तो मैं यहाँ से पॉली लाइन लूँगा, इस पॉइंट को पिक करूँगा और सारे पॉइंट्स को मैं अप्लाई कर दूँगा। ऐसे पिक करूँगा, ये देखें मैंने सारी लाइन पिक कर दी। अब मैं इसको मूव करूँगा बाहर की तरफ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से ऑफसेट लूँगा 9 इंच का बाय प्रेसिंग ओ। 9 इंच प्रेस कर दिया मैंने। अब मैं इसको प्रेस पुल करूँगा 4 फुट पे, ऊपर की तरफ 4 फुट, और इसको मैं मूव करूँगा एम इंटर, बाउंड्री को सिलेक्ट करूँगा, पिक पॉइंट ये लूँगा मैं और डेस्टिनेशन पॉइंट मैं इसको ये वाला दे देता हूँ। ये देखें हमारे पास पैरापेट वॉल ड्रॉ हो गई है। अगेन अब मैं इसको मटेरियल अप्लाई करूँगा। ये देखें ये हमारे पास ये मॉडल रेडी हो गया है, लेकिन मटेरियल अभी हमने अप्लाई करना है। उसके लिए हम MAT की कमांड यूज़ करेंगे। तो मैं दे देता हूँ MAT, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको मटेरियल्स ओपन करता हूँ, पेंट में जाता हूँ यहाँ से और मैं इसको एक पेंट अप्लाई कर दूँगा, ये वाला सेलेक्ट करूँगा। यहाँ से हम स्टाइल को चेंज करेंगे रियलिस्टिक में। ये जो कलर हमारे पास आ रहा है ये लेयर्स का कलर है। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, ऐसे सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और असाइन टू सिलेक्शन पे जाके अप्लाई कर दूँगा। तो ये देखें हमारे पास ये मटेरियल अप्लाई हो गया है। तो इसी तरह मैं ये सारे मटेरियल अप्लाई करता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। इस ड्राइंग को आप हमें लाजमी प्रैक्टिस कीजिए। ये देखें सारा मटेरियल मैंने अप्लाई कर दिया है। ये देखें एक मॉडल खूबसूरत मॉडल तैयार हो गया है हमारे पास। आप भी इसको ट्राई कीजिए।